मुझसे पहले वीर रस का कवि मारुति नंदन यहाँ पर था। वीर रस के कवि तो साहब वीर रस के कवि होते हैं। ये एक लाइन बोलता है, बीच में 3 बार छाती को ठोकता है, बोले हम तो खून से लिखते हैं। अब अपन हास्य व्यंग के कवि झूठ उठ बोलते नहीं, अपन कहते भैया अपन खून वून से नहीं लिखते, अपन तो शाही से ही लिखते हैं। ज्यादा ही गुस्सा आ जाए तो लाल शाही से लिख देते क्योंकि कविता लिखने में खून क्यों बर्बाद करें। अपन इंटेलिजेंट आदमी हास्य व्यंग के कवि। खून तो उस दिन बर्बाद करेंगे जिस दिन चीन या पाकिस्तान की फौजें हमारी सीमा के आर पार सामने आमने खड़ी होगी और हमारे फौजियों को खून की जरूरत पड़ेगी, उस दिन हम खून अपना देंगे कविता लिखने में। तो शाही से कहा। बहुत अच्छा आपने सुना पूरा कवि सम्मेलन, और वास्तव में 3 साल से प्यासे थे आप लोग। अब ये जो पीछे खड़े हैं वो भी अगर आगे आ जाएंगे तो ये खाली स्थान भर जाएगा तो अच्छा लगेगा। मेरा निवेदन है आप सबसे। मित्रों, एक विधा हुआ करती थी जो सब कवि जानते हैं, धीरे धीरे वो लुप्त होती गई। उसे कहते हैं आंसू कविता। बाबा निर्भय हाथरसी जी, डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी जी, उर्मिलेश जी, ये बड़े बड़े कवि उसको प्रयोग में लाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो विधा लुप्त हो गई। माँ सरस्वती ने मुझे प्रेरणा दी और उस काम को मैंने वापस आगे बढ़ाया ताकि आने वाली युवा पीढ़ी जान सके कि आंसू कविता क्या होती है। मुझे ये प्रसाद माँ शारदा ने दिया, मैं अपने लोगों के बीच में, अपने घर में, अपने परिवार में उसको बांटना चाहता हूँ। लेकिन इस कविता में शर्त एक ही है कि एक एक श्रोता की अगर तालियां उस कविता को मिलती रही तो वो कविता बनती रहेगी, आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। अगर आपकी तालियां मिलना बंद हो गया तो वो कविता रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके मुझे आदेशित कीजिए। स्वागत भाई साहब, स्वागत। यहीं से कुछ बातें उठाता हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। सबको आपने बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सुना है। मैं आज मेरे शहर के श्रोताओं को सैल्यूट करता हूँ कि इतना बढ़िया कवि सम्मेलन आपने सुना है कि कवि लोग ताली बजाएं मंच के। इनके लिए कि मोनिका ने सरस्वती की करी अर्चना पूजा, मोनिका ने सरस्वती की करी अर्चना पूजा। अरे काव्यमयी हो गया यहाँ का वातावरण समूचा। आरती माता की उतारी रे, बजाओ तालियां, आरती माता की ऐसे बजाते रहोगे तो चल जाएगी कविता। अब हालांकि 2 कवि हमारे चल गए, पर उनके लिए भी मैंने कुछ न कुछ दिमाग में लिखा तो है नहीं, मेरे पास पेन भी नहीं है और मोबाइल में भी नहीं लिखा, लेकिन सुनाता हूँ। आ जाओ, हाँ आइए, आओ विराजो आर्यपुत्र। कविता प्रेमी आ रहे हैं भाई साहब। हाँ नहीं, ये तो चीफ गेस्ट है। हाँ, आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे, आइए श्रीमान कृपया स्थान ग्रहण कर बैठे। अरे सही समय पर आप आए, हम शुरू शीघ्र कर बैठे। हमसे भूल हो गई भारी जी, बजाओ तालियां हमसे। अच्छा, ये जो श्रोता खड़े हैं, मैं मंच की तरफ से इनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि खड़े हुए श्रोतागण बैठे, विनती यही हमारी। खड़े हुए बैठ जा यार, तेने 3-4 चक्कर काट लिए। हाँ, तेरे से बोल रहा हूँ। बैठ जा आर्यपुत्र, बैठ जा, बैठ जाओ जी आर्यपुत्र, बे मतलब घूम रहे हो। बैठ जाओ जी आर्यपुत्र, बे मतलब घूम रहे हो। अरे आज नहीं आई है वो तुम जिसको ढूंढ रहे हो, दिल की है इनको बीमारी रे, बजाओ तालियां दिल की है। हाँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि और जो पीछे भी खड़े हैं कि खड़े हुए श्रोतागण बैठे, विनती यही हमारी। लक्ष्मण आ गया है। लक्ष्मण, दूसरी पंक्ति तुम सुनना। ये हमारे मीडिया के बॉस हैं और लक्ष्मण नाम है इनका। तो जिस तरह से धरती लक्ष्मण मतलब दूसरा अवतार शेषनाग उसके फन पे टिकी हुई है, तो मीडिया का सारा प्रभार इसके फन पे टिका हुआ है। ये भी शेषनाग का अवतार है। इसके लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार।
गजब। के खड़े हुए श्रोतागण बैठे विनती यही हमारी, अरे खबर छपेगी कल पुरुषों के पैर हो गए भारी, यहाँ बैठे हैं अखबारी रे बजाओ तालियां। आई अच्छा, वो सबसे पहले वंदना के बाद कविता पढ़ी पार्थ ने अपनी फिल्मी परेड में आपने सुनी कि पार्थ नवीन ने फिल्मी गानों को तोड़ा और मरोड़ा, पार्थ नवीन ने फिल्मी गानों को तोड़ा और मरोड़ा, अरे सारे नेता खूब लपेटे नहीं किसी को छोड़ा, उसकी पैरोडियां प्यारी रे बजाओ तालियां, उसकी पैरोडियां। उसके बाद आए अशोक चारण कि वो वीरस का कवि, लेकिन उसने एक जोश जगाया, इस कवि सम्मेलन को एक वातावरण दिया कि अशोक चारण ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट, अशोक चारण ने खूब घुमाया आकर यहाँ लंगोट, अरे अपने शब्द शिल्प से कर गया कविता का विस्फोट, शब्दों की कर गया बम्बारी रे बजाओ तालियां, शब्दों की कर गया बम्बारी रे। अच्छा, यहाँ का सीन चेंज हो गया आप देखो, और मेरी निगाह मेरी दृष्टि जहाँ गई है, जहाँ से मैंने बात निकाली है, मजा आया, आनंद आया, तो थोड़ी सी तालियों का घनत्व बढ़ाना कि कुछ अभी भी नहीं माने इतने निवेदन के बाद भी कि कुछ श्रोता तो खड़े हुए हैं, कुछ बैठे कुछ लेटे, कुछ श्रोता तो खड़े हुए हैं, कुछ बैठे कुछ लेटे। और ये जो वीआईपी श्रोता हैं इनके लिए बात कर रहा हूँ कि कुछ श्रोता तो खड़े हुए हैं, कुछ बैठे कुछ लेटे, अरे बगल वाले श्रोता बगल में चप्पल रख कर बैठे, मेरी लाज रखो गिरधारी रे बजाओ ताली। बहुत अच्छे। अच्छा, यहाँ का सीन जो चेंज हुआ, आज कितनी भीड़ थी, बहुत भीड़ आई क्योंकि 3 साल से प्यासे थे लोग कि हमने देखा यहाँ पड़ गए आज जगह के लाले, हमने देखा आज पड़ गए यहाँ जगह के लाले, अरे महिलाओं में आकर बैठ गए सब मुझो वाले, भैया नरने नाने नारी भैया। हाँ, तो गया सब आएंगे। उसके बाद आई गौरी मिश्रा। हाँ, वो कहाँ गया हमारा वीरस का कवि मारुति। उसने वास्तव में आज हीरो होंडा का एवरेज दिया है। जानी ने तो खैर आज मंच लूट लिया। एक बार जानी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। जानी जब माइक पर आया जैसे बम फूटा, जानी जब माइक पर आया बम यहाँ पर फूटा, और मंच आज का इस जानी ने जम कर करके लूटा, इसकी कविताएं प्यारी रे बजाओ तालियां, इसकी कविताएं थी प्यारी रे। और जानी ने जब पढ़ी कविता सो, अच्छा साहब ये कविता चूंकि माँ सरस्वती का वरदान है, प्रसाद है, तो इसमें मैं झूठ नहीं बोल सकता, जैसा देखा वैसा लिखना पड़ता है। लिखता भी नहीं हूँ लेकिन बोलना पड़ता है। अगर आपको लगे कि सही बोल रहा हूँ कि जानी ने जब पढ़ी कविता सोते श्रोता जागे, सुनना ध्यान से, कि जानी ने जब पढ़ी कविता सोते श्रोता जागे, अरे मारुति माइक पर आया 80 श्रोता भागे, 90 कर रहे थे तैयारी रे बजाओ तालियां, 90 कर रहे थे तैयारी। हाँ बेटा, ये जो जा रहे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। अब हालांकि मैं रोकता नहीं हूँ, इस टाइम पे देखो कई प्राकृतिक पीड़ाएं होती हैं,
कई रासायनिक प्रक्रिया होती है, या फिर पूरा पालना भरा था आधा रह गया, हो सकता है इस तरह की संभावित परिस्थितियां हो। इसलिए मैं बुरा नहीं मानता कि घर को जाते हैं जो श्रोता नहीं है बिल्कुल दोषी, घर को जाते हैं जो श्रोता नहीं है बिल्कुल दोषी। अरे दोषी तो वे हैं जो पहले चले गए पड़ोसी, इनकी तो मजबूरी भारी रे बजाओ ताली। ये जो भाई साहब जा रहे हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच जाएगी, माइक की रेंज वहां तक है। जाते जाते मेरी दो पंक्तियां सुनते जाइए कि कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर। और सुबह सुबह अब घर पर जाकर क्या मारेंगे तीर, पत्नी के हैं परम पुजारी ये बजाओ तालियां।